नमस्कार, वीकली स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मुस्कान एक बार फिर लेकर आई हूँ बागपत से जुड़ी इस हफ्ते की वो खबरें जो आप तक पहुँचनी जरूरी है। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की शत्रु संपत्ति की नीलामी के बाद सरकार किसकी शत्रु संपत्ति की नीलामी करने की तैयारी में है। आगे बात होगी बागपत के उन युवाओं की जिन्होंने बागपत का नाम पूरे भारत में रोशन किया है। इसके अलावा और भी कई खबरें शामिल होंगी। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस हफ्ते की ये खास बुलेटिन। हमारी पहली खबर बागपत के लिए खुशखबरी है। बागपत के फुलेरा गांव में रहने वाली प्रियंका ने अमेरिका में आयोजित हुई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे जिले और देश का नाम रोशन किया है। ये प्रतियोगिता 17 से 23 नवंबर तक अमेरिका में आयोजित की गई थी। लैटिन अमेरिकन पुलिस एंड फायर गेम टेबल टेनिस प्रतियोगिता में प्रियंका ने ये उपलब्धि हासिल की है। प्रियंका यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल पद पर अपनी सेवाएं दे रही है। फिलहाल वे नोएडा में तैनात हैं। हमारी अगली खबर भी बागपत का गौरव बढ़ाने वाले एक युवा खिलाड़ी की है। शबगा गांव निवासी साक्षी ने मध्य प्रदेश में आयोजित हुई 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता में पदक जीतकर बागपत का नाम रोशन किया है। साक्षी ने कुश्ती प्रतियोगिता में अंडर 17 वर्ग में खेलते हुए तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता का आयोजन स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। 16 से 20 नवंबर के बीच नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में ये आयोजन हुआ। साक्षी जब अपने गांव पहुंची तो स्थानीय लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस सफलता ने न केवल बागपत का नाम रोशन किया है बल्कि उनके परिवार और पूरे गांव को गर्व महसूस भी कराया है। हमारी अगली खबर सुनकर बागपत के लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। बागपत के मिलाना गांव में रहने वाले समीर ने गोरखपुर में 16 से 20 नवंबर तक आयोजित हुई 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय कुश्ती प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीतकर पूरे बागपत का नाम रोशन किया। 35 किलोग्राम वर्ग में खेलते हुए समीर ने ये उपलब्धि हासिल की है। समीर की इस उपलब्धि के बाद गांव लौटने पर उनका ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत भी किया गया। समीर ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वे भविष्य में ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने के लिए वह रोजाना कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। बागपत के निवाड़ा गांव में रहने वाले संजीव ने ये परीक्षा पास कर ली है। बता दें कि संजीव के पिता मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। मजदूरी की कमाई से ही उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया और आज उनके बेटे ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है। हमारी टीम संजीव के घर पहुंची। आइए जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। संजीव, मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि कितने सालों की मेहनत और लगन है इस एग्जाम को निकालने में? करीबन 1.5 साल। 1.5 साल आपने? जी। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं 14 घंटे समथिंग। 14 घंटे दिन में? हाँ। मजाक तो नहीं कर रहे? दिन में 14? डे नाइट करता था। हाँ जी। बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 252 जोड़ों की शादी करवाई गई। एक ही पंडाल में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम कन्याओं की शादी के बंधन में बंधना सौहार्द की एक प्रशंसनीय उदाहरण बना। इस आयोजन में 252 जोड़ों में 193 हिंदू वहीं 59 मुस्लिम जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। इंद्रदेव इंस्टीट्यूट एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी चमरावल रोड पर बागपत में उत्तर प्रदेश सरकार के सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हर जोड़ी पर करीब 51,000 रुपए खर्च किए जाते हैं, जिसमें से 35,000 रुपए सीधा लड़की के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। बागपत वासी अब कम समय में आसानी से दिल्ली और देहरादून जा सकेंगे क्योंकि खेकड़ा मविकला गांव स्थित हरिकेसल में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से चल रहा है। निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए बागपत के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह निरीक्षण करने पहुंचे। उनके साथ एनएचएआई के चेयरमैन संतोष कुमार यादव भी मौजूद रहे। चेयरमैन संतोष यादव ने काम में तेजी लाने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली देहरादून कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का काम पूरा होने से बागपत के वासियों को केवल बेहतर परिवहन सुविधा ही नहीं मिलेगी बल्कि समय में भी काफी बचत होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 210 किलोमीटर है। इसमें से 42.8 किलोमीटर का हिस्सा बागपत के 31 गांवों से होकर गुजरता है।
हमारी अगली खबर विकास कार्यों से जुड़ी है। बागपत के खेकड़ा में ग्राम पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। अचानक बागपत के डीएम निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण में पाया गया कि जगह जगह सीलन की समस्या है। भवन निर्माण में जो खिड़कियां लगवाई गई हैं वे काफी निम्न श्रेणी की है। डीएम ने उनको बदलने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अलावा एक टीम का गठन भी किया गया है। बड़ा गांव जो ब्लॉक खेकड़ा में है उसका निरीक्षण किया गया है। इसमें 10 लाख रुपए की लागत से 2022 में ही जो भवन बना है उसमें से अभी से जगह जगह सीलन के उसमें प्रॉब्लम्स हैं। उसके अलावा एक यहाँ पर विशेष रूप से जन सुविधा केंद्र निर्माणाधीन है जिसका लिए एक अलग भवन 5 लाख रुपए मिला है और उसमें जो भवन निर्माण की स्थिति है, जो खिड़कियाँ उसमें प्रधान जी के द्वारा और पंचायत सचिव द्वारा लगाई गई हैं। बागपत के कोताना में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की 13 बीघा जमीन की नीलामी के बाद शासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। मुशर्रफ के बाद अब अन्य लोगों की शत्रु संपत्ति की नीलामी की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्द ही प्रशासन 50 बीघा से ज्यादा ऐसी संपत्ति की नीलामी करने की तैयारी में है। बागपत के कोताना गांव में साल 1970 में पाकिस्तान गए अब्दुल रहमान की 50 बीघा जमीन पर शत्रु संपत्ति को लेकर कार्रवाई की जा रही है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि जल्द ही इस 50 बीघा जमीन की नीलामी हो सकती है। बागपत के पांची गांव में बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। गांव में 100 से ज्यादा लोग बुखार की चपेट में आ गए हैं। बुखार के साथ साथ जोड़ों में दर्द लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि तालाब में गंदगी के कारण मच्छर पनपने से बीमारी फैल रही है। इसके साथ ही आरोग्य मंदिर में स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती की मांग भी की जा रही है। पांची गाँव में अधिकतर घरों में कोई न कोई सदस्य बुखार की चपेट में है और मच्छर बहुत हो रहा है। मच्छर बहुत हो रहा है। हाँ। कितने वक्त से यहाँ मच्छर पनप रहा है? ये तो बहुत बीमार हो रहे हैं सर। एक बात तो, बताइए, हाँ। आपको पता है संविधान में एक अधिकार दिया जाता है भारत में रहने वाले लोगों को अनुच्छेद 21 के तहत, और वो घर वाली गुलशन के नाम पोलियो भी पड़ गया इसके। पोलियो हो गया हाँ आपकी जी, पत्नी को? हाँ जी, गुलशन के नाम। हाँ, कितना वक्त हो गया पोलियो की बीमारी लगे? उसे हो गया आज 5वां दिन है। 5वां दिन। हाँ। तो ये थी इस हफ्ते की हमारी सारी अपडेट। आपको कैसी लगी ये बुलेटिन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बागपत से जुड़ी हर खबर के लिए फॉलो करें हमारा चैनल।